क्या बोला था मैंने प्रीव्यू में क्या बोला था? सीधी सादी भाषा में बोला था, डोंट अंडर एस्टिमेट चेल्सी। और मैं ऐसे वैसे नहीं बोल लेता हूँ सब कुछ चीज़। मेरे अंदर एक सिक्स्थ सेंस है जो कि मैं प्रकट करता हूँ ऐसी मैचेस के दौरान। सभी मैचेस में आती भी नहीं है, ऐसी मैचेस के दौरान आती है वो। द सिक्स्थ सेंस इज यूजफुल फॉर दिस टाइप ऑफ बिग मैचेस, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और वो सब बड़ी बड़ी हस्ती आती है। बट आज हस्तियों के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे बड़ी मैचेस के अंदर जो बड़ी टीम खेल रही थी, PSG और चेल्सी। मैंने प्रीव्यू में साफ साफ भाषा बोला था कि भाई एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट पेरिस सेंट जर्मेन की। भाई उनके पास ख्वारज खेलिया है, उनके पास उस्मान डेम्बेले है, उनके पास डेजरी डुवे है, उनके पास विटिनिया है, उनके पास जो नेवेस है, फाबियन रूइस है, हकीमी है, नूनो मेंडेस है, डोनारुमा है, ब्ला ब्ला ब्ला। और सर उनके पास है, उनके पास वर्ल्ड क्लास लेवल के प्लेयर्स हैं, उनके पास एक बहुत ही अच्छी टीम है। और उसको मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ कि भाई उनके पास अच्छी टीम, उनके पास वर्ल्ड क्लास लेवल का मैनेजर है। और ये सब नहीं होता तो वो चैंपियंस लीग जीतते ही क्यों? और उनके पास टॉप नॉच कॉन्फिडेंस ही क्यों? क्योंकि वो एक ही महीने पहले चैंपियंस लीग जीते थे, ऐसे वैसे चैंपियंस लीग नहीं जीते हैं। उन्होंने 5-0 से हराया है इंटर मिलान को, और उनके मैनेजर है सिमियोन इंजागी। 5-0 से इंटर मिलान को हराना, इट्स अ बिग अचीवमेंट। 5-0। उसके बाद आपने क्लब वर्ल्ड कप आए, आपने बड़ी बड़ी टीम्स को फेस किया। एटलेटिको मैड्रिड को भी आपने हराया, जो कि डिफेंसिवली अच्छी टीम है। एटलेटिको मैड्रिड डिफेंसिवली टॉप नॉच टीम है। आपने उनको भी सिमियोनी को हराया, आपने डिएगो सिमियोनी को हराया यहाँ पे। और फिर आपने बायर्न म्यूनिख को हराया 2-0 की विक्ट्री से, जहाँ पे आपके 2 प्लेयर्स डाउन थे। 2-0 की लीड से आपने बायर्न म्यूनिख को हराया। फिर आपने 4-0 हराया रियल मैड्रिड को। और अब इतनी अच्छी अच्छी विक्ट्रीज लेकर, इतने बड़े बड़े यूरोपियन जाइंट्स को हराकर आप फाइनल में आ रहे हो एक चेल्सी टीम को खेलने। तुच्छ टीम, मैं कहता हूँ उनके हिसाब से ये तुच्छ टीम होगी कि भाई चेल्सी 2 साल से चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं खेल रही है, उनके पास चैंपियंस लीग का कोई एक्सपीरियंस नहीं। उन्होंने 2 साल से प्रीमियर लीग की मैचेस ही खेली है, आउट ऑफ यूरोप में कॉन्फ्रेंस लीग में खेल रही थी। उनका सामना हम करेंगे? कौन है ये चेल्सी? ऐसा उनको लग रहा होगा। और उनको ऐसा लग रहा होगा कि भाई चेल्सी इज जस्ट पासिंग द, मतलब कह सकते हैं कि भाई ये हम फ्रेंडली खेल रहे हैं वैसा। मैंने प्रीव्यू में भी बोला था कि PSG विल अंडरमाइन चेल्सी, और वो मैच फ्रेंडली की तरह खेलेंगे। उनके लिए लुइस एनरिके ने कहा होगा कि भाई आपकी लास्ट मैच होगी, फिर आपके लिए मिनी वेकेशन होगा, आपको इस मैच को सिर्फ डोमिनेट करना है, कॉन्सेंट्रेट आपको करना है, आपको फिजिकली कोई वर्क नहीं करना है। और वहाँ पे वो गलती कर गए। कितनी भी कोई भी टीम हो, फाइनल में 50-50 होता है। फाइनल तक अगर आ गए हो तो दोनों की मेंटेलिटी सेम होती है। और वहीं पे एंजो मरेस्का ने गुद्दी पे थप्पड़ मारी है लुइस एनरिके के, पूरी तरह से। आपने देखा होगा लुइस एनरिके बहुत फ्रस्ट्रेटेड के बाद जोआ पेड्रो को थप्पड़ मार दी, तमाचा मार दिया आफ्टर द मैच एंड होने के बाद, मैच खत्म होने के बाद। डोनारुमा वॉज फ्रस्ट्रेटेड, एवरीथिंग वॉज जस्ट गोइंग कि भाई क्या हो रहा है ये। क्यों? क्योंकि वो जिस तरह से ओपोनेंट्स के सामने खेल रहे थे PSG इस टूर्नामेंट में, वैसे ही चेल्सी PSG के सामने खेल रही थी। पूरी तरह से डोमिनेट किया टेक्टिकली एंजो मरेस्का ने लुइस एनरिको को। और टेक्टिकली अगर आप कह सकते हो कि भाई डोमिनेट नहीं किया है, तो किस तरह से, कहाँ पे हारी PSG, एट विच पॉइंट PSG हारी? स्टार्टिंग फ्रॉम द कह सकते हैं कि विसल, जहाँ पे की जो मैच स्टार्ट हुई वहाँ से। किस तरह से बॉडी लैंग्वेज, जब भी आप देख रहे थे कि भाई PSG अटैक कर रही थी चेल्सी के ऊपर, तब 11 के 11 चेल्सी के प्लेयर्स उनके बॉक्स में थे या फिर फाइनल थर्ड पे थे। बट जब चेल्सी अटैक कर रही थी PSG को, तो गिनती के 6-7 बार 3v3, 4v4, 5v5, 6v6 बना थे। मतलब इसका सीधा निकारण ये बनता है, सीधा इसका रिजल्ट ये बनेगा, हम समझ सकते हैं एज ए फुटबॉल फैन, इतने साल से फुटबॉल देख रहे हो, हम समझ सकते हैं कि भाई चेल्सी वॉज वेरी वेल ड्रिल्ड फॉर कमिंग दिस मैच, और PSG वॉज अंडरमाइनिंग चेल्सी। PSG वॉज जस्ट फीलिंग कि भाई वो सुपीरियर है चेल्सी से, या फिर वो चेल्सी को इन्फीरियर समझ रहे थे। मुझे नहीं पता क्या हो रहा था, बट दे वर जस्ट हैविंग फन इन डिफेंस। PSG वॉज भाई 5v5 में वो चिल बैठे, 6v6 में वो चिल बैठे, बट कोल पाल्मर, रोमियो लाविया, सॉरी गुस्टो है,
जोआओ पेड्रो नेटो है, एंजो फर्नांडिस है, मोइसेस काइसेडो है, ये सब क्वालिटी बॉलर्स है। और जब आप उनके सामने खेलते हो, जब आप इन सब प्राणियों के सामने खेलते हो, तब आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि भाई व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग। वहां पे हारी पीएसजी का सिर्फ एक ही गलती थी, पीएसजी की एक ही गलती थी, उनकी वर्क रेट। इस मैच में सभी मैचेस में वर्क रेट उनका टॉप नॉच रहा है। विटिनिया ये सब वो सब फलाना ठिकाना, एवरीवन वाज एट दैट लेवल, कोई डाउट ही नहीं उसमें। बट इस मैच में जब व्हेन यू नीडेड दैट मेंटेलिटी द मोस्ट, आपने उस मेंटेलिटी को निस्ता नाबूद कर दिया। लुइस एनरिके को बार बार दिखा रहे थे, वो ऐसे ऐसे कर रहा था, ही वॉज आउट ऑफ आइडियाज। और कभी कभी बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास मैनेजर्स को भी हमने देखा है कि भाई, और कोई भी हो, कार्लो एंसेलोटी हो, पेप गार्डियोला हो, हांसी फ्लिक हो, अर्ने स्लॉट हो, जर्गन क्लोप हो, कोई भी मैनेजर हो, आउट ऑफ आइडियाज कहीं ना कहीं उनके पॉइंट ऑफ करियर में होता ही है। और कभी कभी तो इतना हाई लेवल पे हो जाता है कि उनको सेक होना पड़ता है इजीली। बट इस एक मैच से हम लुइस एनरिके को सेक करने की बात यहाँ पे करने नहीं आए, और कोई करेगा भी नहीं। I want to just talk about how PSG and Chelsea both approach this game. मैंने पहले ही प्रीव्यू में क्यों बोल दिया था कि भाई चेल्सी इज गोइंग टू विन दिस मैच एंड PSG इज नॉट, क्योंकि मुझे पूरी तरह से, और ये 6 सेंस 7 सेंस वो तो बात की बात है, पूरी तरह से मुझे लग रहा था कि भाई PSG शायद जीत सकती है मैच। क्योंकि अगर वो उसी वर्क रेट से इस मैच को करेगी, अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहेगी सामने, अगर आप अंडरमाइन कर रहे हैं, अगर आप इन्फीरियर समझ रहे कोई भी टीम को, तो दैट इज समटाइम्स यू आर ओवर कॉन्फिडेंट। और पीएसजी के ओवर कॉन्फिडेंट होती है फाइनल में अगेंस्ट द क्वालिटी टीम ऑफ चेल्सी, इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी अ डिजास्टर फॉर देम। और वही हुआ, 3-0 की विक्ट्री, 3-0 की आपने लीड दे दी थी उनको फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में चेल्सी, आई वाज जस्ट क्लियर कि भाई सेकंड हाफ में उनको सब डिफेंड करना है, और अगर चांसेस बने तो वहाँ पे भी वो गोल मार सकते थे। और उनके पास चांसेस थे, बहुत दुनिया के चांसेस थे उनके पास। और आज पीएसजी को जितना मैंने ओपन देखा है, विटिनिया को जितना मैंने निस्ता नाबूद होते हुए देखा है आज। विटिनिया कौन है? विटिनिया, हु इज विटिनिया? विटिनिया को आज मैंने जिस तरह से दौड़ते हुए देखा है बंदे को, और नूनो मेंडेस ने, ही वॉज जस्ट बेगिंग। नूनो मेंडेस भीख मांग रहा था वो मालो गुस्टो के पास कि भाई मुझे छोड़ दे, मुझे, मेरे बीवी बच्चे हैं घर पे, मुझे जाना है बेटा, मुझे छोड़ दे। बट मालो गुस्टो वॉज नॉट, ओवरलैपिंग पे ओवरलैपिंग मार रहा है बंदा। जैसे नूनो मेंडेस ऊपर चढ़ा, मालो गुस्टो इस तरफ ऊपर चढ़ा, जस्ट डिस्ट्रॉयड द टैक्टिक्स ऑफ लुइस एनरिके जिस बलबूते पे यहाँ तक पहुंचा था, नूनो मेंडेस को ऊपर चढ़ाकर, बैक 3 बनाकर, विटिनिया को बैक 3 में लाकर, और हकीमी भी ऊपर चढ़ाता था, वहीं पे कुकुरिया ओवरलैपिंग मार रहा है, यहाँ पे गुस्टो ओवरलैपिंग मार रहा है, यहाँ पे विटिनिया के ऊपर एंजो फर्नांडिस को चढ़ा रखा है। पूरी तरह से नेस्तनाबूत, नाम सुने नेस्तनाबूत मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाना। और मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिएक्शन देने नहीं आया हूँ, बट यहाँ पे रिएक्शन का कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन मिल गया। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से जो सुनहरी ट्रॉफी मिलनी थी वो नहीं मिलेगी अब। क्यों? यू नो द रीज़न। और अगर आपने प्रीव्यू नहीं देखा है, मैंने प्रीव्यू में साफ साफ बोला था, यू विल एन्जॉय द प्रीव्यू वेरी, यू विल फील दैट वेरी फनी आफ्टर दिस मैच। अगर आपने मैच देखी, तो अगर आप प्रीव्यू नहीं देखे तो आपसे बड़ा मैंने कोई बंदा नहीं देखा जिसने वो मिस किया। यू हैव टू वॉच इट। अब जाइए प्रीव्यू देखिए। और इसी मैच के साथ 2024-25 का सीजन खत्म हो चुका है। अब मुझे वो नहीं पता कि भाई ये मैच खत्म होने के बाद बिलियन ईयर कौन जीतेगा, दैट इज नॉट द टॉपिक। बट सीजन खत्म हुआ उसके लिए मैं खुश हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। और अगर आपकी वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।